हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आपका वेलकम है मूवीज अलाइज में। जैसा कि आप ये बात जानते हैं कि मार्वल स्टूडियोज अपनी मूवीज को ईयर्स एडवांस में प्लान करता है, स्पेशली अवेंजर्स की मूवीज को। मार्वल स्टूडियोज ने फाइनली कास्ट और क्रू हायर करना स्टार्ट कर दिया आगे आने वाली दोनों अवेंजर्स की मूवीज के लिए। पहले बात कर लेते हैं अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स की। अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के लिए मार्वल स्टूडियोज ने फाइनली राइटर कंफर्म कर दिया है। अवेंजर्स एंड गेम और इन्फिनिटी वॉर के लिए मल्टीपल राइटर्स थे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक राइटर है जो कि फिलहाल के लिए सोलो मूवी लिखने वाला है। जो राइटर मार्वल स्टूडियोज ने हायर किया है उसका नाम है माइकल वॉल्ड्रन। माइकल वॉल्ड्रन का नाम आपने प्रोबेबली पहले भी सुना हुआ होगा। इसने लिखा है लोकी का शो, रिक एंड मोर्टी के कुछ एपिसोड्स और डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। फैंस और क्रिटिक्स कंसीडर करते हैं लोकी के शो को वन ऑफ द बेस्ट मार्वल शो अब तक। और मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस पर मल्टीपल व्यूज हैं फैंस के। कुछ फैंस के मुताबिक मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की जो राइटिंग है वो टेरेबल थी। मूवी का प्लॉट बेसिकली काफी छोटा था और साथ साथ जो मूवी का मेन नाम था मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस वो मूवी में नहीं था। और बाकी कुछ फैंस के मुताबिक मूवी ओके थी। तो माइकल वॉल्ड्रन जो के थे डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के राइटर, वो लिखने वाले हैं अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स पूरी की पूरी। मे बी मार्वल स्टूडियोज फ्यूचर में राइटर्स को ऐड कर दे, लेकिन फिलहाल के लिए एक ही राइटर है अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के लिए और इवन अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी के लिए भी। अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी के लिए मार्वल स्टूडियोज ने जो राइटर हायर किया है उसका नाम है जेफ लवनेस। इस पर्सन ने इससे पहले सिर्फ एक ही मार्वल की मूवी राइट की है और वो है एंटमैन एंड द वास्प क्वांटम मेनिया। मार्वल के अलावा इस राइटर ने रिक एंड मोर्टी के कुछ एपिसोड्स पर भी काम किया है। ये पर्सन भी सोलो है और अकेला लिखने वाला है अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी। इसके मुकाबले में गाइस अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और अवेंजर्स एंड गेम के राइटर्स डायरेक्टर्स सब के सब सेम थे। और इस न्यूज को सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि ऐसा नहीं होने वाला। दिस टाइम अराउंड इस टाइम अवेंजर्स की दोनों मूवीज के जो राइटर्स हैं वो दोनों डिफरेंट होने वाले हैं। डायरेक्टर्स अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन होपफुली वो रूसोज और रूसोज ने ऑसम जॉब की थी अवेंजर्स एंड गेम और इन्फिनिटी वॉर के साथ। अगर हम बात करें लोकी के शो की, तो लोकी के शो की जो राइटिंग है वो एवरेज थी मोस्टली फैंस के मुताबिक। राइटिंग को इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं थी कि आप उस पर्सन को हायर कर लें इतनी बड़ी मूवी राइट करने के लिए, वो भी अकेले। शो फैंस को पसंद आया। फैंस के मुताबिक वन ऑफ द बेस्ट शो है लोकी का, और वो था बेसिकली एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस की वजह से और साथ साथ टीवीए के प्लॉट की वजह से। लोकी का शो टोटली डिफरेंट फ्लेवर था मार्वल के फैंस के लिए इन्फिनिटी स्टोन्स के मुकाबले में इससे पहले, लेकिन राइटिंग ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं थी और साथ साथ शो की कोई एंडिंग खास नहीं थी। पूरा शो देखने के बाद आपको ये बात फील नहीं हुई कि आपने एक पूरा सीजन देखा है किसी भी शो का। मोस्टली शोज में लास्ट एपिसोड फुल ऑन बैंगर एपिसोड होता है और एक बड़ा फिनाले होता है मोस्टली शोज का। ज्यादातर हम लोग शो की स्टोरी लाइंस को खत्म होते हुए देखते हैं फिनाले में, लेकिन लोकी के केस में ऐसा नहीं हुआ, बल्कि शो को एंड किया गया एक बहुत बड़े क्लिफ हैंगर पर, जो कि बिल्कुल सही है। फैंस को एक्साइटेड होना चाहिए सीजन 2 के लिए, लेकिन सीजन 1 की जो अपनी एंडिंग है वो एटलीस्ट एग्जिस्ट करती हो। लेकिन गाइस मार्वल स्टूडियोज में आप किसी भी एक स्पेसिफिक राइटर को ब्लेम नहीं कर सकते किसी भी चीज के लिए, क्योंकि यहाँ पे इम्पैक्ट होता है शो के राइटर्स का, डायरेक्टर्स का और इवन केविन फाइगी का भी। केविन फाइगी नेक्स्ट मूवी के लिए जो एंडिंग चाहते हैं वही होती है किसी भी शो की। राइटर्स और डायरेक्टर्स मोस्टली बाउंड होते हैं केविन फाइगी की वजह से किसी भी शो को किसी भी तरह से एंड करने के लिए, ताकि वो इजीली फिट हो सके नेक्स्ट शो या फिर मूवी के साथ। इसके बाद गाइस अगर हम बात करें मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की, तो वो मूवी काफी शॉर्ट थी। उस मूवी का रॉटन टोमेटो स्कोर 74% था और ऑलमोस्ट 70% फैंस को वो मूवी पसंद आई। मे बी ये डायरेक्शन सैम रेमी की थी या फिर केविन की थी, लेकिन उस मूवी की जो एंडिंग है वो काफी टेरेबल थी। सब कुछ मूवी के स्टार्ट से लेके मूवी के एंड तक वैसा का वैसा ही था। डिस्पोजेबल कैरेक्टर्स को लाया गया और उनको मार दिया गया और मेन कैरेक्टर्स को कुछ भी नहीं हुआ मूवी के। वांडा के इतना कुछ करने के बाद भी स्टिल वांडा के साथ कुछ भी नहीं हुआ अब तक। उसने वांडा विजन शो में इतने लोगों को हॉस्टेज रखा और वांडा को उसकी सजा मिलनी चाहिए थी डेफिनेटली। उस टाइम वांडा का जो माइंड है वो करप्ट नहीं हुआ था डार्क होल्ड की वजह से। डॉक्टर स्ट्रेंज की डेफिनेटली ये ड्यूटी थी कि वो जाके वांडा को चेकअप करे कि वांडा ने ऐसा क्यों किया। वांडा खुद इस बात को एक्सपेक्ट कर रही थी कि डॉक्टर स्ट्रेंज की तरफ से ऐसा होगा, लेकिन मूवी का प्लॉट आगे चला गया और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वांडा को कन्फ्रंट नहीं किया गया जो कुछ उसने किया वेस्ट व्यू में उसके लिए। लिटरली गाइस डॉक्टर स्ट्रेंज की एक ही जॉब थी और वो जॉब थी अर्थ को प्रोटेक्ट करना डिफरेंट थ्रेट से, ऐसे थ्रेट जो कि कॉस्मिक हो, मैजिक से रिलेटेड हो। डॉक्टर स्ट्रेंज ने इवन थॉर रग्नारॉक को मेंशन भी किया था कि वो लिस्ट रखते हैं ऐसे लोगों की जो कि खतरा हो सकते हैं हमारी अर्थ के लिए, और जितना बड़ा खतरा लोकी नहीं था उससे बड़ा खतरा वांडा थी। और हमने वांडा विजन शो के बाद ये बात अज्यूम कर ली थी कि मे बी
डॉक्टर स्ट्रेंज उस टाइम काफी ज्यादा बिजी होंगे मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के इवेंट्स में, लेकिन ऐसा नहीं था। अवेंजर्स एंड गेम के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज बिल्कुल खाली बैठे हुए थे। वो सिंपली क्रिस्टीन की वेडिंग को अटेंड कर रहे थे जब सारे इवेंट्स वेस्ट व्यू में ऑलरेडी हो चुके थे। डार्क वर्ल्ड जैसी इंपॉर्टेंट बुक वांडा के पास ऐसे ही छोड़ देना अनअटेंडेड, ये काफी लापरवाही थी डॉक्टर स्ट्रेंज और वोंग दोनों की तरफ से। लेकिन गाइस जो कुछ मूवी के प्लॉट के लिए सैम रेमी को सही लगा वैसा ही हुआ मूवी में, और वांडा के पास भी कोई रीजन नहीं था अमेरिका शावेज को मारने का। वो सिंपली उसको इस्तेमाल कर सकती थी किसी और यूनिवर्स में जाने के लिए। मूवी में बेसिकली जीरो प्लॉट था और स्टोरी जो है वो फोर्स थी बहुत ज्यादा। किसी भी काम पे करने के लिए कोई भी सेंस नहीं बन रहा था मूवी में। मूवी ने एक पॉइंट पे जाके इस बात को जरूर एड्रेस किया कि वांडा क्यों मारना चाहती है अमेरिका शावेज को। वांडा ने वहां पे रीजन दिया कि मे बी उसके बच्चों को कोई डिजीज हो सकता है, वो जाना चाहती है किसी और यूनिवर्स में, अगर उसके बच्चों को कोई डिजीज हो जाता है उसको सही करवाने के लिए। ये बात गाइस बिल्कुल लॉजिकलेस थी। डिजीज किसी को कहीं भी हो सकता है और इसके लिए अमेरिका शावेज को मारना इससे भी ज्यादा लॉजिकलेस था। और मूवी की एंडिंग में अमेरिका शावेज ऑटोमेटिकली अपनी पावर्स को कंट्रोल करना सीख गई विदाउट एनी हेल्प, और वांडा भी बदल गई सिर्फ अपने बच्चों के रिएक्शन की वजह से, जो कि टोटली लॉजिकलेस और पॉइंटलेस था। वांडा ने इससे पहले हजारों लोगों को मार दिया सिर्फ अपने बच्चों तक पहुंचने के लिए। अगर वांडा अपने बच्चों को इतना ज्यादा ही चाहती थी तो वो किसी और यूनिवर्स में जा सकती थी अपने बच्चों को मिलने के लिए अदर देन 838 यूनिवर्स। यहाँ के बच्चों ने वांडा को पहचान लिया था, लेकिन किसी और यूनिवर्स में कहीं ना कहीं ऐसे यूनिवर्स जरूर होगी जहाँ पे वांडा की डेथ हो गई हो और उसके बच्चे जिंदा हो अभी भी। वांडा उस यूनिवर्स में आसानी से जा सकती थी अभी भी, और वो बच्चे मोर देन हैप्पी होके वांडा को एक्सेप्ट कर लेते एज उनकी अपनी मदर। खैर गाइस पॉइंट ये है कि मूवी में कोई भी चीज होने के पीछे कोई भी रीजन नहीं था, सब कुछ लॉजिकलेस चल रहा था मूवी में सिर्फ मूवी के प्लॉट को आगे बढ़ाने के लिए। इसमें आप कह सकते हैं कि मे बी 50-50% यहाँ पे कसूर था मूवी के राइटर और मूवी के डायरेक्टर का, और ऑलमोस्ट सारे के सारे यूट्यूबर्स के मुताबिक जो मूवी की राइटिंग है वो टेरेबल थी। और अब यही सेम राइटर लिखने वाले हैं अवेंजर्स की इतनी बड़ी मूवी, वो भी सोलो, जो कि बहुत बड़ा रेड फ्लैग है मार्वल के लिए आगे जाते हुए। सेम ऐसा ही है एंटमैन क्वांटममेनिया के साथ, वहां के भी जो राइटर हैं वो भी इतने ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। एंटमैन क्वांटममेनिया के राइटर ही लिखने वाले हैं अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी भी, क्योंकि उन्हें एक्सपीरियंस होगा पीछे से क्वांटम रियल्म का। लेकिन गाइस जहां पर इन दोनों डिफरेंट राइटर्स की हायरिंग होने की वजह से एटलीस्ट एक बात तो कंफर्म हो जाती है कि मार्वल इन दोनों मूवीज को आपस में इतना हैवी लिंक नहीं करने वाला जितने अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम आपस में लिंक थे, क्योंकि मूवी के जो टाइटल्स हैं वो टोटली डिफरेंट हैं और प्लॉट भी टोटली डिफरेंट होने वाले हैं। कैंग डायनेस्टी फोकस करने वाली है टाइम ट्रैवल पर और सीक्रेट वॉर्स फोकस करने वाली है मल्टीवर्सल ट्रैवल पर, इसीलिए स्पेसिफिक राइटर्स को चूज किया गया दोनों मूवीज के लिए। आई वंडर गाइस अगर मार्वल स्टूडियोज इक्वालिटी के लिए इतना ही आ गया तो उसने एक फीमेल राइटर को हायर क्यों नहीं किया इन दोनों में से एक अवेंजर्स की मूवी के लिए। मूवीज और शोज में मार्वल जितनी इक्वालिटी दिखा दे, लेकिन रियल लाइफ में मार्वल ने भी कहीं से इक्वालिटी नहीं दिखाई अपने राइटर्स और डायरेक्टर्स को हायर करते हुए। ये काफी बड़ा क्वेश्चन है मार्वल स्टूडियोज पर। आज के लिए गाइस इस वीडियो में इतना ही। ये सारे व्यूज मेरे पर्सनल और कुछ फैंस के थे, आपके व्यूज इस सबसे डिफरेंट भी हो सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी एंड पीस।